अभी अचानक मुझे उसके हेड रब करना पसंद आया। सेरेना की बादाम जैसी आंखें थोड़ी सी झपकीली, वो अभी भी जुदा होने के एहसास से थोड़ा अजीब लगी थी। पर ठीक है, वापस चलो। मैं गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजा बंद किया। सेरेना को धीरे धीरे हाई स्पीड रेल स्टेशन से निकलते देख रहा था। शाम को 3:30 थे, जो अपेक्षा से आधा घंटा देर था, क्योंकि ट्रेन का इंतजार लेट हो गया था। मैं रिवरसाइड सिटी पहुंचा। हाई स्पीड रेल में होते हुए सेरेना ने पहले ही कॉल करके बताया कि वो सुरक्षित है और कहा कि जल्दी वापस आऊं। साथ ही कहा लिली ने मुझे मिस किया। और जब मैंने मैसेज देखा, मैं चुपके से मुस्कुरा गया। मैं नहीं जानता था कि सच में लिली ही मुझे मिस कर रही थी या फिर वही मुझे मिस कर रही थी। टैक्सी पकड़ के मैं सीधे डेरिक के भेजे एड्रेस पे गया और 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा कार आ गई। डेस्टिनेशन एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जो 10 फ्लोर से ऊपर थी। डेरिक ने जो स्टूडियो रेंट किया था वो यहाँ 6ठे फ्लोर पर था। स्टूडियो पे पहुंचते ही फ्रंट डोर लॉक नहीं था। मैं नेचुरली अंदर घुस गया। विंडोज टाइट बंद थी। रूम में अल्कोहल की बदबू आ रही थी। फ्लोर पे बियर के कैन बिखरे थे। अगर मैं जब पहली बार ट्रांसमाइग्रेट हुआ था उस सीन से तुलना करूं तो ये बहुत सिमिलर था। डेरिक जमीन पे स्लम्प्ड बैठा था, बियर का कैन उठाया और वैसा ही स्ट्रेट पी रहा था। मैंने पहले विंडोज खोल दिए, बाहर की फ्रेश एयर सर्कुलेट होने दी। अब फिर मैं उसके बैठ गया, अपना मास्क हटा दिया। डेरिक बप्ड। मेरे को देख के चेहरा पेल और ब्लडलेस हो गया। उसने ग्रीटिंग में बियर का कैन हाथ में उठाया कि उसकी आंखें थकी हुई और धुंधली थी। तू यहाँ है ब्रो। ये तू ही एकलौता है जो मेरे ऊपर से नीचे नहीं देखता। मैंने इसे गंदा पाया और अपनी नाक के सामने फैन किया। इससे मुझे बुरी यादें याद आ गई। बताओ, तेरे जैसे ऑप्टिमिस्ट को इतना बड़ा धक्का कितना था कि वो ऐसे गिर जाए। डेरिक पल के लिए चुप रहा। उसने फिर से कैन में बियर निकाल ली, फिर उसे कुचल दिया और जमीन पर फेंक दिया। मैं तो बस एकदम समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने क्या गड़बड़ किया? उन्हें मेरे साथ ऐसा क्यों करना पड़ा? डेरिक ने दांत पीसते हुए कहा और एक बियर कैन पकड़ते ही मुझे पता था कि डेरिक को अभी वेंट करना है, तो उन्होंने पीछे से घूंसा मार दिया। डेरिक ने एक और बड़ा घूंट बियर का लिया, सिर हिलाया। वो 2 डॉग्स ब्रो, मैं सच में नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं भी नहीं समझ पाया। ब्रो, क्या तुमने पहले ही गेस किया था? डेरिक अचानक याद आया कि जब हम मिले थे मैंने उसे कहा था आगे से चीजों को और ध्यान से देखना चाहिए। मैंने कंधा उछुका, फिर डेरिक के कंधे को थपथ पा। मैं बस संदेह में था। रात के बीच में किसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी को कॉल करती है? और तो और तेरे पार्टनर ने तुझे नहीं बल्कि उसे कॉल किया था। बस यही ये तेरी पर्सनल रिलेशनशिप की दिक्कत थी। दखल देने का मेरा कोई हक नहीं था। डेरिक का एक्सप्रेशन थोड़ा फ्रीज हो गया। लंबे टाइम के बाद उसने कड़वी हंसी दी। अगर मैं उस टाइम डायरेक्ट बोलता हूं, वो भी इस पे गुस्सा हो गई होगी। क्या सिचुएशन है? पूछता रहा। खुद देख ले, पूरा स्टूडियो बस यही खाली शेल बचा है। वो लोग अगर बाहर से बहुत टाइम से मिलकर स्टूडियो को गट करने में लगे थे। मेरे डिजाइन्स गायब हो गए हैं, मेरे शेयर्स गायब हो गए। ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड भी गायब हो गई। डेरिक और भी ज्यादा हैगर्ड हो गया। उसका पूरा बॉडी पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुका दिया और फिर से ड्रिंक किया। सुन के मैं फ्राउनड हो गया। तो मैं समझ सकता हूं गर्लफ्रेंड लापता हो जाने को, कि तू अपने शेयरों से कैसे स्कैम्ड हो गया। मैंने अपने शेयर रूबी को ट्रांसफर कर दिया। डेरिक ने अजीब ढंग से स्माइल किया। ये वाकई में काफी स्टूपिड था। वो सिर्फ रूबी को ही ब्लेम कर सकता था कि वो एक्टिंग में बहुत गुड है। वो थोड़ी देर के लिए बीविश्ड हो गया था। मैं अंदर से साइक किया। मैं बस चुपचाप उसके बगल में बैठ सकता था। उसकी हग रहा था। मैं जो भी कहूं बेकार रहेगा। मैं बस इंतजार करता था जब तक वो सॉबर ना हो जाए, फिर बात करूंगा। 2 और कैन पी लिए। वो अचानक अपना सिर घुमा दिया। मैं अभी तक तुमसे नहीं पूछा, तेरे साथ क्या चल रहा है? ऑनलाइन पोस्ट। ये तो लॉन्ग स्टोरी है। नॉट टॉक अबाउट इट। तुम्हें बस जानना है कि मैं पहले बेस्टर्ड था, राइट? वो भी उन थिंग्स की वजह से था कि मैं पूरी तरह से ड्रिंकिंग क्विट कर दिया। पहले की टेरिबल थिंग्स मैं फिर से ब्रिंग अप नहीं करना चाहता था। मैं बस इस सिंपली ग्लॉस्ड ओवर कर दिया। डेरिक ने नॉडेड किया और फर्दर नहीं आस्क किया। उसने मेरे शोल्डर पे थपथपा दिया। सेम है। मैं डायरेक्टली एंग्जाइज हो गया। तू और मैं डिफरेंट हैं। तेरी सिस्टर इन लॉ और मैं ग्रेट हैं। एक एडोरेबल डॉटर है, बेतहाशा शानदार है, यकवास है। तू मुझे कंफर्ट करने आया था या अटैक करने? डेरिक स्ट्रक्ड हो गया। उसने फिर नीचे किया और एक और सिप ली। वो बस यही कि मैं उसके पास था। उसकी हालत पहले से भी बेहतर दिख रही थी। काश मेरे पास तेरे जैसा टैलेंट और तेरे जैसा हैंडसमनेस होता। क्या वो मुझे छोड़ती नहीं और इतना टाइम तक एक्ट नहीं किया होता? अब पीछे मुड़ के सोचूं तो कभी कभी मैं सच में लाफ करना चाहता हूं। अच्छा कि उसने इतना टाइम तक होल्ड इट इन किया। डेरिक को इतना हैगर्ड देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लुनेटिक, क्या वाकई इतना सैड होना जरूरी है? डेरिक ने मुझे साइडलॉन्ग ग्लांस दिया, फिर अचानक पूछा, व्हाट डिड यू से? हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। लगभग 1 साल आधा लव में हूं। वाकई उसे लाइक करता था। पूछूं तुझे, अगर एक दिन सेरेना तुझे छोड़ दे तो तू उदास नहीं रहेगा? मैंने भौं सिकुड़ी। मैंने उस क्वेश्चन के बारे में सोचा नहीं है। मैंने ध्यान से सोचा, थोड़ा अनसर्टेनिटी के साथ जवाब दिया, प्रॉब्ली हाँ। आखिरकार एवर सिंस ट्रांसमाइग्रेटिंग मैं उनके लिए लिव कर रहा हूं। डेरिक ने मुझे फ्राउनिंग और हेसिटेटिंग ऐसे देखे और अचानक मेरे शोल्डर पर पंच मार दिया। क्या तुम्हें इस बारे में हेसिटेट करने की भी जरूरत है? क्या तुम लव क्या है समझते भी हो? मैं अचानक फ्रोज हो गया और डीप थॉट में फंस गया। तो मैं हमेशा सिंगल ही रहा हूं। मैं लव है समझ कैसे पाऊं? क्या है? क्या मैं वाकई सेरेना से लव कर रहा हूं?
मैं चुपके से खुद से पूछा, यार क्या इसे लेकर सोचना भी जरूरी है? लव के बारे में सोचने की ट्राई कर, पर जो भी दिमाग में आए वही है वो पर्सन। डेरिक ने फिर से मेरे शोल्डर को थप्पड़ मार दिया। उसकी पूरी बीइंग बिल्कुल हेल्पलेस थी। उसने मुझसे कहा, आओ मैं उसे कंफर्ट करूं। ये कैसे हो गया कि वो मुझे एनलाइटनिंग कर रहा है? क्लैप मार गया। मेरे दिमाग में थोड़ी सेंस आ गई। यार मैं पूरा डेंट पर जा रहा था। मैं तो ओरिजिनली कभी डेट भी नहीं कर चुका था। अचानक ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ओवरथिंक करने से कैसे रुक सकता था? क्या मैं सेरेना को लव कर रहा था? शुरुआत में तो मैं सिर्फ माँ और बेटी को क्षमा करना चाहता था। बाद में पता चला कि ऐसा लाइफस्टाइल बुरा नहीं है। फिर इवन लेटर ब्यूटी ने मेरा हार्ट हिला दिया। ऑन those small interaction in daily life gradually made me like her. I was originally a very serious person. Could move me. Had never been be exciting events, but rather the small, ordinary things. Just as Derek said, when you think of the word love, whoever appears in your mind, that's the person. Grinned foolishly. There is in agony. वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने डॉग फूड का पूरा पेट भर खा लिया, और अपने सबसे मिजरेबल मोमेंट में भी। सही बात है, टॉप ब्रोथर्स को पता ही है कैसे तुम्हें इरिटेट करना। डेरिक को बस ऐसा लगा कि उसके दिल की उदासी अचानक थोड़ा बहुत डिस्पेल हो गई। वो बछल कर इस बस्टर्ड को पंच मारना चाहता था। ऊपर मैं सोच रहा हूं कि रूबी को तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। झटपट टॉपिक बदल दिया। बस ये बात है कि इस टॉपिक ने साफ तौर पर डेरिक को और भी हैगर्ड बना दिया। सिर हिलाया। मैं हमेशा सोचता था कि वो एक गुड गर्ल है, कि वो इन थिंग्स की परवाह नहीं करेगी। वो बस एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। मेरे मुंह का कोना अनजाने में टविच हो गया कि गुड गर्ल ऐसी थी। ओहो, क्या ये ऑनलाइन वाला डोमेस्टिक अब्यूसर नहीं है? डेरिक, रूबी ने छोड़ना वाकई सही चॉइस थी। तुम भी इस तरह के फ्रेंड के साथ हैंग आउट करते हो। जैसे ही मैं बोलना जारी रखने वाला था, एक आवाज अचानक स्टूडियो के दरवाजे से आई। डेरिक का चेहरा तुरंत काला हो गया। मैंने सिर घुमाकर देखा। वो एक गोरा और हैंडसम आदमी था, और असली रूबी थी जिसे मैं पहले एक बार मिला था। वो अभी भी एनीमे स्टाइल में कपड़े पहने थी। बस इस बार फिर से उससे मिलते ही उसका मेकअप पहले से ज्यादा भारी था। उसका बॉडी भी थोड़ा और सेक्सी था। मैं किसके साथ फ्रेंड बनाता हूँ, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? विक्टर वोंग, रूबी, तुम दोनों असली में मेरे प्लेस आने की हिम्मत कर रहे हो कि मत बोलो तुम स्कैम करके भागना चाहते हो, खाली शेल वाला स्टूडियो भी। डेरिक ने गुस्से में कहा। मैंने आखिरकार समझा कि ये प्रिटी बॉय विक्टर वोंग था। ऐसे मत बनो, हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। डेरिक की बात सुनते ही विक्टर वोंग के बोलते से पहले उसके बगल में खड़ी रूबी पहले बोल पड़ी। जैसे मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, ऐसा एक्ट कर रही थी। मेरे अपने भले के लिए। मैं फनी है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना मतलब मुझे ककौड़ डुलाना। डेरिक, विक्टर और मैं हमेशा एक दूसरे को लाइक करते रहे हैं। तेरे से पहले हमारे बीच पहले से ही फीलिंग्स थी, बस पहले नहीं समझ पाए थे। डेरिक, हम इस बार यहाँ तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने नहीं आए थे। तुम्हें खुद को ऐसे नष्ट करते देखना भी मुझे असहज करता है। तो तुम हमारे स्टूडियो में क्यों नहीं जा रहे? तेरी स्किल्स से फ्यूचर में तू जरूर बेहतर करेगा। विक्टर वोंग उसके बगल में भी इस मोमेंट पर चाइम्ड इन किया। कुल सही, कम से कम हम एक दूसरे को समझते हैं। वो एनिमे जो तू बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, इसे ऐसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। कतू और रूबी लवर नहीं बन सकते, पर फिर भी फ्रेंड्स रह सकते हैं, है ना? ये सुन के मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे कह रहे हैं तो असल में कौन किसको ककॉल्ड किया? और आज आखिरकार समझ आया कि एक ही लेयर के जैकल्स का मतलब क्या होता है। असमान नेस्ट में सांप और चूहे का मतलब क्या था, और हॉर बनते हुए चेस्टिटी मॉन्यूमेंट बनवाना क्या मतलब था। इन दो लोगों ने सच में इन फ्रेज को दिखा दिया को पूरी तरह से। डेरिक दोनों को सुनते ही और भी एंग्री हो गया। उसने अपना फिंगर विक्टर वोंग की ओर पॉइंट किया। मेरास, तेरे उस फेस के अलावा और क्या है तेरे पास? वो डिजाइन्स मेरे थे, मनी मेरा था। तेरे बगल की वो वुमन भी पहले मेरी थी। तू एग्जैक्टली क्या सोच रहा है? मुझे फिर से तुझसे ज्वाइन करने को कह रहा है, तेरे साथ फ्रेंड बनना। डेरिक ऐसे लोवली हैबिट नहीं रखता। विक्टर वोंग उसके सामने फ्राउंड किया। क्लियरली डेरिक के वर्ड्स ने उसके हार्ट को हिट कर दिया। ऊपर वो एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर भी बोलते हुए स्माइल कर रहा था। डोंट वर्क अप, सभी चीजें अब मेरी हैं। वो स्माइल अनस्पीकेबली स्मग थी। डेरिक सीधे ग्राउंड से स्क्रैम्बल अप हुआ फॉरवर्ड चार्ज करने की कोशिश में, पर मैं उसे रोक दिया। ऑल राइट, अगर तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो तो हैंड्स मत यूज करो। विक्टर वोंग और रूबी राइट। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ग्रिन लगाकर पूछा। मेरा चेहरा अनस्पीकेबली जेंटल है, विक्टर वोंग ने स्नीर किया। भले ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं था, फिर भी उसे मेरे ग्रेट नेम का पता था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रेगुलर था। बस अब ग्रेट नेम इनफेमी बन गया। अगर मैं जानता हूं